जब भगवान स्वयं बीमार होते हैं, रथ पर सवार होकर भक्तों के घर आते हैं और फिर मौसी के घर 7 दिन रुकते हैं, तो सोचिए उसके बाद क्या होता है। क्या भगवान वहीं रुक जाते हैं या फिर उनके जीवन की कोई और लीला शुरू होती है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की उस लीला को जो न सिर्फ भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा लेती है बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा भी देती है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिर में छुपा है एक दिव्य संदेश जो आपके जीवन का मार्ग बदल सकता है। भगवान जगन्नाथ जब अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर मौसी के घर पहुंचते हैं तो वहाँ वे 7 दिन रुकते हैं। इन 7 दिनों में मंदिर में रोज़ अलग अलग भोग अर्पित होते हैं। लाखों भक्त वहाँ दर्शन के लिए उमड़ते हैं। भगवान का विशेष श्रृंगार होता है, संगीत कीर्तन सेवा का पर्व चलता है। यह समय होता है भक्ति विश्राम और आत्मचिंतन का। 5वें दिन लक्ष्मी जी नाराज होकर भगवान को लेने आती हैं। उनका मान भगवान बिना कहे चले गए, अपने घर छोड़ दिया, आपने घर छोड़ दिया और मौसी के घर चले गए। वो गुंडीचा मंदिर के द्वार पर जाकर भगवान को उलाहना देती हैं। इस लीला को कहा जाता है हेरा पंचमी। लेकिन भगवान क्या करते हैं, वो लक्ष्मी जी को मनाते नहीं बल्कि मुस्कुरा कर कहते हैं कुछ दिन हमें भक्तों के बीच भी तो रहना है। यह संदेश है ईश्वर को केवल मंदिर में नहीं भक्तों के बीच भी रहना चाहिए। 7वें दिन होती है बहुधा यात्रा यानी वापसी यात्रा। भगवान अपने रथों पर पुनः चढ़ते हैं और वापस श्री मंदिर की ओर चलते हैं। यह यात्रा उतनी ही दिव्य होती है जितनी रथ यात्रा। जब भगवान लौटते हैं मार्ग में कीर्तन होता है, भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं। लोग कहते हैं अब 1 साल बाद फिर दर्शन होंगे रथ में। बहुधा यात्रा में अगले दिन होता है सुनावेश। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्रा और सुभद्रा को सोने के गहनों से सजाया जाता है। मुकुट कंठहार कंगन बाजूबंद सब स्वर्ण से बने होते हैं। लाखों लोग इस दिव्य श्रृंगार को देखने पुरी आते हैं। यह भगवान की वैभव लीला होती है जो दर्शाती है कि भक्ति में भव्यता भी होती है पर अहंकार नहीं। भगवान जगन्नाथ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वो अलौकिक रूप में हर क्षण कुछ ना कुछ लीला करते हैं जो हमें दिखती नहीं। पुरी के पंडा सेवक और संत बताते हैं रात को मंदिर बंद होने के बाद भगवान चलते हैं। भगवान के वस्त्र बदले मिलते हैं। रथ यात्रा के समय मूर्तियाँ भारी होने पर हल्की हो जाती हैं। जब भगवान रुष्ट होते हैं तो मूर्तियाँ खिलखिलाती नहीं। यह केवल मूर्ति नहीं, प्रेम शक्ति और चेतना का सजीव स्वरूप है। भगवान का रूप भी अद्वितीय है, बड़े नेत्र जो सब कुछ देखते हैं, बिना हाथ पैर के मूर्ति फिर भी सबके काम आते हैं। मुस्कुराता चेहरा जैसे कह रहे हूँ मैं अधूरा नहीं तुम्हारे प्रेम से पूरा हूँ। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल सुंदरता में नहीं भाव में होते हैं। पुराणों में एक कथा है कलयुग में जब पाप बढ़ेगा धर्म घटेगा तब भी एक स्थान रहेगा जहाँ भगवान साक्षात निवास करेंगे। पुरी श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है पुरी वह स्थान है जहाँ भगवान अंत तक भक्ति को जीवित रखेंगे। भगवान जगन्नाथ की लीला से ही कलयुग के लोग सीखेंगे सेवा संयम प्रेम
और भक्ति। आज हम देखते हैं लोग थक जाते हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, मन अशांत है, घरों से शांति दूर हो रही है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ का 15 दिन बीमार होना एक आत्मिक संदेश है। ठहरो, शरीर को समझो, आत्मा से जुड़ो, सेवा और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। अनवसर के 15 दिन केवल मंदिर बंद होने के नहीं होते, वो हमारे आत्म मंथन के होते हैं। इन दिनों करें जप हरे कृष्णा ध्यान भगवान के रूप पर, सेवा किसी बीमार बुजुर्ग गरीब की, संयम भोजन वाणी और व्यवहार में, स्मरण हर दिन भगवान को याद करना। भगवान जगन्नाथ की लीला हमें सिखाती है कभी कभी बीमारी भी एक चेतावनी होती है। ईश्वर से जुड़ने की सेवा ही सच्ची पूजा है। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, भक्तों तक ईश्वर का आना है। जीवन में ठहराव, विश्राम और आत्मचिंतन उतना ही जरूरी है जितना कर्म, और अंत में ईश्वर अधूरे नहीं होते, वे हमारे प्रेम से पूर्ण होते हैं। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी की यह 3 भागों में प्रस्तुति लीला पसंद आई हो तो पूरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की लीला का 4था भाग, पूर्ण रहस्य। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, धन्यवाद। मिलते हैं 4थे भाग में।